नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, हम आज रामायण की उन 10 बातों के बारे में बताएंगे जिन 10 बातों के बारे में कहा जाता है कि ये रामायण के गुप्त अंग थे। ये रामायण की गुप्त बातें थीं जो शायद राम कथा में आपको सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रामायण की वो 10 गुप्त बातें जो शायद आपको रामायण में वर्णित मिले। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे रामायण की राम के जन्म से लेकर और रावण के मृत्यु तक के कई ऐसे राज थे जो शायद रामायण में ना वर्णित किए गए हों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रामायण जो थी वो राम के जन्म से पहले ही लिख चुकी थी। और जब भगवान राम को वनवास हुआ था, भगवान राम तब 27 वर्ष के थे, तो उनके पिता ने उनसे कहा था कि तुम हमें बंदी बनाकर खुद राजा बन जाओ और वनवास को मत जाओ। हम अपने वचन के बद्ध में हैं, हम अपने वचनों से बंधे हुए हैं, लेकिन तुम तो किसी वचन से बंधे हुए नहीं हो। लेकिन श्री राम ने ऐसा नहीं किया। और जब श्री राम वन में जाते हैं तो वो माता सीता से कहते हैं कि अब उनकी मतलब बारी आ गई है कि वो राक्षसों का वध करे। तो फिर वो माता सीता को अग्नि में ही समा देते हैं और अग्नि में ही उनको जाने के लिए कहते हैं। तो माता सीता चली जाती हैं, रह जाता है उनका प्रतिबिंब जो स्वयं ब्रह्मा बना देते हैं सीता के रूप में। तो दोस्तों, वो जो रावण जो चुरा के लंका ले जाता है वो माता सीता का प्रतिबिंब होता है। तभी जब माता सीता लौट के आती हैं तभी श्री राम उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, ये रामायण का गुप्त अंग है। और सबसे पहले राम कथा का अगर किसी ने उल्लेख किया था या राम कथा किसी ने सबसे पहले सुनाई थी तो वो उनके पुत्र लवकुश ही थे, जिन्होंने राम की कथा को राम के आगे ही सुनाया था। राम की कथा का सारा उल्लेख उन्होंने राम के आगे ही सुनाया था। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो उन्होंने पुल बनाया था, जो 100 योजन का पुल था, वो कितने दिन में बनाया था। 100 योजन के पुल में कितने दिन उनको लग गए थे, ये एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमें आपको ये भी बता दें कि जो बानर जाति आज के आधुनिक काल में है वो बानर जाति उस समय नहीं थी। लेकिन कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी कुछ धारी जो मानव हैं वो देखे जा सकते हैं, वो देश है इंडोनेशिया। और हम आपको इसके बारे में और भी विस्तृत रूप में बताएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम रामायण की श्री रामचरितमानस रामायण के 10 गुप्त अंगों के गुप्त रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न जाया करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट की। रामायण की लगभग सभी कथाओं से हम परिचित हैं, लेकिन इस महाकाव्य में रहकर रहस्य बनकर छुपी हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 10 बातें हैं जो रामायण के विषय में हम नहीं जानते। रामायण राम के जन्म से कई साल पहले लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 500 खंड तथा उत्तर सहित 7 खंड हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लगन में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्वान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। ये सबसे उत्कृष्ट ग्रह दशा होती है। इस घड़ी में जन्म बालक अलौकिक होता है। नंबर 3, जिस समय भगवान श्री राम वनवास के उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से ये कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। 4,
रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन बानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। ये पुल 10 योजन चौड़ा था। ये एक योजन लगभग 13 से 16 किलोमीटर का होता है। 5 सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने ही रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति विदुरजिह्वा का वध रावण ने कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। कहते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी और वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे थे तो उनकी नज़र शनिदेव पर पड़ गई। वे एक कोठरी में बंधे पड़े थे। हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। मुक्त होने पर उन्होंने हनुमान जी की बल बुद्धि की भी परीक्षा ली और जब उन्हें यकीन हो गया कि वे सचमुच में भगवान रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी हैं तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी आपका भक्त होगा उसे मैं अपनी कुदृष्टि से दूर ही रखूँगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। इस तरह शनिवार को भी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तथा आरती गाई जाती है। नंबर 7 जब खरदूषण माने गए तो एक दिन भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, प्रिय अब मैं अपनी लीला शुरू करने जा रहा हूँ। खरदूषण मारे गए। शूर्पणखा जब ये समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण अपने सामने लड़ाई तो नहीं करेगा बल्कि कोई ना कोई चाल खेलेगा और मुझे अब दुष्टों को मारने के लिए लीला करनी है। जब तक मैं पूरे राक्षसों को इस धरती से नहीं मिटा देता तब तक तुम अग्नि की सुरक्षा में रहो। भगवान रामचंद्र जी ने उसी समय अग्नि प्रज्वलित की और सीता जी की भगवान जी की आज्ञा लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता माता जी के स्थान पर ब्रह्मा जी ने सीता जी के प्रतिबिंब को ही सीता जी बनकर उनके स्थान पर बिठा दिया। नंबर 8 अग्नि परीक्षा का सच। रावण जिन सीता माता का हरण करके ले गया था वे सीता माता का प्रतिबिंब थी और लौटने पर श्री राम ने पुष्टि करने के लिए कि कहीं रावण द्वारा उस प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया गया, सीता माता से अग्नि में प्रवेश करने को कहा, जो कि अग्नि के घेरे में पहले से सुरक्षित ध्यान मुद्रा में थी। अपने प्रतिबिंब का संयोग पाकर वे ध्यान से बाहर आईं और राम से मिली। नंबर 9 आधुनिक काल वाले बानर नहीं थे हनुमान जी। कहा जाता है कि कपि नामक एक बानर जाति थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक ऐसी विलक्षण जाति में विद्वान थी जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त हो ही गई। इस बानर जाति का नाम कपि था। मानव नुमा ये प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी। भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया देश के बाली नामक देश में भी अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्वान है। नंबर 10 विश्व में रामायण का वाचन करने वाले पहले वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश थे, जिन्होंने राम कथा स्वयं अपने पिता श्री राम के आगे गाई थी। पहली राम कथा पूरी करने के बाद लव कुश ने कहा भी था कि हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।